प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन के मामले में अब पल्लवी पटेल की पीसी में मंत्री आशीष पटेल की तत्कालीन ओएसडी के आने से राजनीति गर्म हो गई है। मामले में ओएसडी राज बहादुर पटेल ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। राज बहादुर पटेल ने बताया कि उन्होंने नियम विरुद्ध की जा रही पदोन्नति को लेकर कई बार पत्राचार किया था और मंत्री को भी जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद ये पदोन्नति नहीं रोकी गई। जब उन्होंने इस मामले का विरोध किया तो उनका स्थानांतरण कर दिया गया। इस दौरान अनादि टीवी ने ओएसडी राज बहादुर पटेल से खास बातचीत की और क्या बताया ओएसडी राज बहादुर पटेल ने, सुनिए। प्राविधिक शिक्षा विभाग में अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आए हैं मंत्री आशीष पटेल के ओएसडी राज बहादुर पटेल, और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने इस अनियमितता को लेकर पहले ही आवाज उठाई थी। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ राज बहादुर पटेल जी। राज बहादुर जी, क्या कुछ था पूरा मामला, जो ये मामला उठा, किस प्रकार की अनियमितताएं हुई? देखिए साहब, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 3/5/18 को एआईएसटी नियम लागू हुए, और जब एआईएसटी नियम लागू हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 1990 की जो पुरानी सेवानिवृत्ति नल एंड वाइड हो गई और नई सेवानिवृत्ति 2021 में बन गई। 2024 में विभागाध्यक्ष की डीपीसी कराने की बात हुई, तो चूंकि विभागाध्यक्ष का पद वर्तमान में नई सेवानिवृत्ति के अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 100% ओपन सिलेक्शन का था, तो जब यह प्रक्रिया शुरू हुई, मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने माननीय मंत्री जी को बताया कि ये गलत हो रहा है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी, और इस पर ही हाई कोर्ट के डबल बेंच का स्टे भी है पुरानी सेवानिवृत्ति करके, तो इसको आप रोकिए। लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो मैंने फिर 14 मई को मंत्री जी को पत्र लिखा कि यह नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही है, और इस समय वर्तमान में लोकसभा आयोग के चुनाव चल रहे हैं, इसमें कम से कम आचार संहिता, इसको रोकिए। मंत्री जी ने कहा, देखो भाई, मैं लोक सेवा आयोग के चुनाव में व्यस्त हूं, मैं प्रमुख सचिव एम देवराज साहब को डीपीसी करने के लिए भी नहीं कहूंगा, और कर रहे हैं तो रोकने के लिए मैं कहूंगा। मैं कहा मंत्री जी तो गलत हो जाएगा, तो फिर मैंने 22 मई को एक पत्र लिखा मंत्री जी को। अच्छा पटेल साहब, आप उसी विभाग में रहे, आप उनके विभाग की तमाम बारीकियों को समझते रहे, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले जो गलती है ये मंत्री के स्तर से हुई, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर थे, जो आईएएस थे, जो वहां पर तैनात थे? चूंकि जो भी कार्यवाही होती है, जो भी डीपीसी की बैठक होती है, उनकी फाइलिंग होती है, ये तो अधिकारियों के हाथ में। तो प्राइमा फेसी में आप एज ए ओएसडी वहां पर रहे, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्राइमा फेसी सबसे पहले निदेशालय को पुराने डीपीसी के अनुसार जो है कि प्रपोजल ही नहीं भेजना चाहिए था। अगर प्रपोजल आया तो शासन के पहले वाले प्रमुख सचिव खुद जो है कि जाकर डबल बेंच का स्टे लेकर आए थे, तो तत्कालीन प्रमुख सचिव माननीय आदरणीय एम देवराज साहब को डीपीसी करनी नहीं चाहिए थी। डीपीसी हुई 6600 ग्रेड पेड पर, और रिजल्ट निकलना 9000 ग्रेड पेड पर, जो एक बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता है। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपका शोकाज नोटिस जारी हुआ, आपके ऊपर कार्रवाई की गई, आपका स्थानांतरण कर दिया गया, क्या कुछ कारण रहे? देखिए, हमने ये बात सही है कि 14 मई से लगातार मैं चिट्ठियां लिख रहा हूं, और विभाग, चूंकि मैं मंत्री जी का ओएसडी था, तो मेरा आगाह करना धर्म भी बनता। कल के लिए कोई इंक्वायरी होती तो मुझसे भी पूछा जाता कि आपने क्यों नहीं बताया। चूंकि विभाग में फ्रस्ट्रेशन था, इसलिए मैंने जो है कि बताया भी, और इसके बाद चिट्ठी के माध्यम से जो है कि उसको आगाह भी किया। लेकिन अभी मैं 26 जून को मंत्री जी के यहाँ से रिलीव हुआ, और 27 जून को जाकर जो है कि निदेशालय में ज्वाइन किया। 30 जून तक मेरी पोस्टिंग नहीं थी, इसलिए मैं निदेशालय में ही स्थापना का कार्य देख रहा था। इसके साथ ही साथ राजकीय पालिटिंग बांदा और राजकीय पालिटिंग नरैनी बांदा का प्रधानाचार्य का अतिरिक्त कार्य दिया गया था। अचानक 1 तारीख को मेरा ट्रांसफर कानपुर से रामपुर हो जाता है, और मुझको शोकाज नोटिस दी जाती है। तो मैं चूंकि सरकारी सेवा में हूं, सरकार मेरी सेवाएं जहां लेना चाहे वो उसका अधिकार है। मैं 4 जनवरी को रामपुर पॉलिटेक्निक में जाकर हमने ज्वाइन कर लिया। बहरहाल अब ये मामला कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जिस मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं उन्हीं के मंत्री की ओएसडी इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ गए हैं। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए नीतीश मिश्रा।